प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं आनंदम विषय को लेकर अपना ये वीडियो लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है आप सबके लिए आनंदम विषय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, और उस वीडियो में मैंने आनंदम का सामान्य परिचय, उद्देश्य, आनंदम की पाठ्यक्रम योजना, अंकभार योजना इत्यादि के ऊपर मैंने प्रकाश डाला था। और आज ये दूसरा वीडियो आनंदम से संबंधित मैं आपके लिए व्यक्तिगत गतिविधियों, सामूहिक गतिविधियों और दैनिक डायरी की पूर्ति हम कैसे करें, उसको हम कैसे भरें, इस बात को लेकर के, इन तमाम बातों को समझाने के उद्देश्य से आपके सामने यह वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि आनंदम विषय में व्यक्तिगत गतिविधियां क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हम कर सकते हैं। मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं प्रिय विद्यार्थियों, कि ये जो मैं आपको व्यक्तिगत गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ये मात्र एक व्यक्तिगत गतिविधियों की रूपरेखा है, उसके कुछ उदाहरण हैं। आप इसके अतिरिक्त अनेक गतिविधियां जो समाज और राष्ट्र, मानव, जीव, पर्यावरण के हित में हो, वो इनके अलावा भी आप गतिविधि संपादित कर सकते हैं। केवल और केवल इन्हीं गतिविधियों को संपादित करने की बाध्यता नहीं है। इन गतिविधियों को शामिल करते हुए कुछ अन्य गतिविधियां भी जो आपके दिमाग में आती हैं, जो समाज के लिए, मानव के लिए, पर्यावरण के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको आप संपादित कर सकते हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों की यदि हम बात करें तो बहुत सहज सी बातें हैं। आप नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम स्वेच्छा से करें जो हमारे समाज के उत्थान के लिए, एक नागरिक में उत्तम नागरिकता के गुणों के विकास के लिए, एक व्यक्ति के अनुशासित रहने के लिए, एक व्यक्ति में, एक विद्यार्थी में सुसंस्कार उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। यहां जो व्यक्तिगत गतिविधियां की जा सकती हैं, उनको हम अलग अलग भागों में बांट करके देखते हैं। पहले मैं बात करूंगा कि व्यक्ति में व्यक्तिगत गुणों के विकास से संबंधित गतिविधियां आप कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण क्या हो सकते हैं? विनम्रता हो सकती है, दूसरों के प्रति सम्मान हो सकता है, परोपकार की भावना हो सकती है, दया की भावना हो सकती है, संवेदनशीलता हो सकती है। अनेक गुण व्यक्ति में हम जानते हैं होते हैं, होने चाहिए। ईमानदारी हो सकती है। तो इनसे संबंधित आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको समाज में कोई भी वृद्ध, गरीब, महिलाएं इत्यादि मिलती हैं और वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों से विनम्र भाव से आप आग्रह कर सकते हैं। अगर कोई वृद्ध है तो बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बहन जी, माता जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? एक विनम्रता से आप आग्रह करें।
जब आप इस तरह से विनम्र आग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले का जो मन है वो प्रसन्न होता है और वो सहज ही आपकी जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लेता है और वो आपके सेवा भाव से, आपके विनम्र शब्दों से गदगद हो जाता है, आपको शुभाशीष देता है और आप उसकी मदद करते हैं तो आप स्वयं को बड़ा सुख प्राप्त होता है। दरअसल ये जो विषय है, इस विषय का दर्शन ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय का दर्शन है देने का सुख सबसे बड़ा सुख है। इस विषय में यह कहा गया है कि देने का सुख सबसे बड़ा सुख है। इस देने के सुख को सबसे बड़ा सुख कहना एक अलग बात है और इसको अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है, बिल्कुल भिन्न बात। आप इसको एक बार किसी को सेवा दे करके देखिए, किसी को आदर दे करके देखिए, किसी को मदद दे करके देखिए, उसके बाद जो आपको आत्म संतुष्टि मिलती है, आपको जो अंदर से खुशी होती है, जो हर्ष की अनुभूति होती है, वो किसी अन्य कार्य से आपको नहीं मिल सकती। तो आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान पूर्वक उनकी मदद कर सकते हैं। आप कोई खोई हुई चीज आपको मिली है किसी की, उसको सम्मान पूर्वक लौटा करके अपने ईमानदारी के गुणों का विकास कर सकते हैं। आप जीवों पर, मानव पर, व्यक्ति पर दया करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, व्यक्तिगत गुणों का विकास आप कर सकते हैं। तो अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे आप अपने व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं और उस व्यक्तित्व के विकास में दूसरों की भी मदद होती है। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे बड़ों में भी अभद्र भाषा बोलने की आदत होती है, लेकिन ये आदत अच्छी आदत नहीं है, हम सभी जानते हैं। बावजूद उसके हम बहुत सारे लोग इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो हमारी अभद्रता की सीमाएं इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि वह अश्लीलता तक आ जाती हैं और हमें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि हम किसी महिला के सामने, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने हम बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप व्यक्तिगत गुणों के विकास में इन गंदी आदतों को, इन गलत आदतों को छोड़ करके भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत विकास से संबंधित बातें थी जो इन व्यक्तिगत गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। अब इसके बाद हम दूसरा एक पहलू लेते हैं कि हमारे समाज, हमारे अड़ोस पड़ोस से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण में हम भाग ले सकते हैं। मसलन आपकी गली में मान लीजिए कोई व्यक्ति कचरा फेंक रहा है, आप उसको उठा करके कचरा पात्र में डाल दें और उन भाई साहब, उन बहन जी, उन माता जी जो भी हैं उनसे एक विनम्र विनती करें कि बहन जी, भाई साहब, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इस कचरे को या तो जो गाड़ी आती है कचरा गाड़ी उसमें डाल दें या फिर आप कचरा पात्र में डाल दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप भी साफ रहेंगे। देखिए आपके घर के आसपास ही गंदगी है या आप किसी दूसरे के घर के आसपास गंदगी फैला रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कभी न कभी आपके घर के आसपास फैला देगा, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरह से बड़े विनम्रता पूर्वक उनको समझाने की कोशिश करें, ये एक काम हो सकता है। आसपास जो पार्क हैं उनकी सफाई हम कर सकते हैं, उनके पौधों में गुड़ाई कर सकते हैं, पौधों का रखरखाव कर सकते हैं। हमारे जो आसपास रहने वाले जो पशु हैं, अगर उनमें कोई पशु बीमार है उसकी हम सेवा का कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे इर्द गिर्द के जो स्थान हैं उन पर हम सेवा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर,
सरकारी संस्थानों में, उदाहरण के तौर पर हमारे महाविद्यालय में ही मान लीजिए अनावश्यक रूप से कहीं जल की टोंटी खुली है, पानी फैल रहा है, आप उसको बंद कर दें। आप आसपास जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जल है तो जहान है, ऐसा बोलते हैं। और जल कितना सीमित मात्रा में है, भूमिगत जल कितना तेजी से गिर रहा है, ये हम सब जानते हैं। भूमिगत जल की स्थिति अलवर जिले में, राजस्थान में इतनी भयावह होती जा रही है कि मुझे लगता है अलवर जिले में आने वाले 5 साल के बाद अपना जल बचना मुश्किल है। यदि प्रकृति से कृपा विशेष हो जाए और अधिक बारिश से हमारा जल भंडार भर जाए तो एक भिन्न बात है, अन्यथा हमारे पास जल की आपूर्ति अधिक समय के लिए नहीं है। और उस स्थिति में हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या हश्र होगा, ये हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। तो हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से कमरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, पंखे चल रहे हैं जबकि विद्यार्थी और शिक्षक नहीं है, बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट जल रही हैं, शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, तो आप उनको बंद कर दीजिए और दूसरे साथियों को भी प्रेरित कीजिए। ये भी एक छोटा काम दिखता है लेकिन एक बड़ा काम हो जाता है। एक संस्कार विकसित होता है। बहते हुए जल को व्यर्थ बहने से रोकना, व्यर्थ में बिजली को जलने से रोकना, वायु प्रदूषण अगर कोई कर रहा है, कहीं पर कोई कचरा जला रहा है, कोई टायर जलाता है, कोई वनस्पति की सूखी डालियां हैं, पत्तियां हैं, जला देता है, उनको रोकने की कोशिश हम करें ताकि वायु प्रदूषण न हो। इसी प्रकार से आप कहीं परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, कहीं आप किसी दूसरे कार्य से विंडो के ऊपर खड़े हैं, आप लाइन तोड़ते हैं, तो ये आपकी अनुशासनहीनता है। आपको स्वयं पंक्ति में लगना चाहिए, अनुशासित होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए और साथ ही जो अड़ोस पड़ोस में विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उनको भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत बार बच्चों में ये आदत होती है, रास्ते में चलते हुए अपनी बाइक में इस तरह का हॉर्न लगा लेते हैं, बहुत तेजी से आवाज करती है, या तेज ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग करके वो गीत संगीत सुनते हैं। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको उससे बड़ी तकलीफ हो सकती है। आप इसकी कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में बहुत ऊंची आवाज में कोई माइक बज रहा है और अपने घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो या कोई व्यक्ति अपने अध्ययन में लीन है, आप स्वयं अध्ययनरत हैं, बहुत तेज बाहर से आवाज आती है तो आपको बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो ठीक वैसा ही जैसी आपको तकलीफ हो रही है, यदि हम ऊंची आवाज में कहीं माइक पर कोई गीत संगीत बजाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी ठीक उसी प्रकार से दिक्कत हो सकती है। इन तमाम बातों को अपने को देखने की जरूरत है। तो हमें कुल मिलाकर के ऐसे कार्य जो एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने वाले हैं, हमारे ऊर्जा को, हमारे जल संसाधनों को संरक्षित करने वाले हैं, हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने वाले हैं, हमें सामाजिकता, संवेदनशीलता, नैतिकता को बढ़ाने वाले हैं, उन तमाम गुणों से संबंधित गतिविधियां आप इन व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत कर सकते हैं। और आइए अब मैं बात करूं आपसे सामूहिक गतिविधियों की। सामूहिक गतिविधियों में वे गतिविधियां शामिल हैं जो मैंने 10-10 के समूह विद्यार्थियों के बनाए हैं, उस समूह को करनी है। इसमें मिलकर के गतिविधि करने की बात है। एक व्यक्ति की जो गतिविधियां अकेले की हैं वो हम पहले उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आप उन व्यक्तिगत गतिविधियों में किसी जानवर को चारा दे सकते हैं, पक्षियों को चुग्गा दे सकते हैं, पक्षियों को पानी दे सकते हैं, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी औषधालय में, किसी चिकित्सालय में, किसी
शाला में, कहीं अपने अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अनेक गतिविधियां ये ऐसी हो सकती हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप इस सूची में अनेक गतिविधियां और जोड़ सकते हैं अपने स्तर पर। अब हम बात करते हैं सामूहिक गतिविधियों की। सामूहिक गतिविधियों में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। जैसे जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आप हाथ में ले सकते हैं। किसी एक बस्ती में, किसी एक कॉलोनी में, किसी एक गांव में जाकर के उस गांव में आप उस गांव को एक तरह से गोद ले लें, और उसका गोद लेने में आप ये तय कर लें कि इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों को उन समस्याओं के प्रति हम जागरूक करेंगे, उनमें वो संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो उन समस्याओं से जूझ सकें, उनके निराकरण के प्रति वो प्रेरित हों, और वो भी उसके निराकरण में रुचि लें, और हम भी उनकी उसमें मदद कर सकें। जैसे हम गांव में नुक्कड़ नाटक खेल सकते हैं, गीतों का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, हम पोस्टर लिख करके वहां लगा सकते हैं। इन तमाम बातों से रैली का भी आयोजन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी कोविड-19 गया नहीं है, इसलिए इस तरह के आयोजन हमें बहुत ध्यान से सोच समझकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ करने की जरूरत है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। हम जैसे जल बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ इत्यादि उद्देश्यों को लेकर के गांव में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसी तरह से कचरे के निस्तारण के लिए हम नागरिकों को प्रेरित कर सकते हैं। किसी एक कॉलोनी और बस्ती में हम केवल कचरा निस्तारण का उद्देश्य लेकर के काम कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट बना लिया हमने कि हम फला कॉलोनी में, फला बस्ती में लोगों को कचरा निस्तारण के लिए जागरूक करेंगे और कचरा निस्तारण में लोगों की मदद करेंगे। इसके लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। दूसरा, एक घायल बीमार जानवरों की देखभाल का आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पानी, बिजली और कचरा निस्तारण, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण इत्यादि से संबंधित आप बस्ती के लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अनाधिकृत जो वृक्षों की कटाई है उसकी रोकथाम के लिए लोगों को समझाने के लिए आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारे जो विरासत के स्थल हैं, कोई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, पुरानी बावड़ी है, पुराने कुएं हैं, पुरानी और जो हमारी इमारतें हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए आप एक योजना बना सकते हैं। प्रशासन से मिलकर उसके संरक्षण की बात कर सकते हैं। उसके रखरखाव का आपके समूह के द्वारा कोई योगदान हो सकता है। आप ऐसे समूहों का गठन कर सकते हैं जो स्थानीय नागरिक हैं, जो उसके रखरखाव के प्रति संवेदनशील हो जाएं, रखरखाव के प्रति जागरूक हो जाएं, और रखरखाव करने में आप उनकी मदद कर दें। उनके साथ मिलकर के प्रशासन से, सरकार से आप उसकी मांग कर सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आज बहुत सारे लोग नशा मुक्ति के कारण परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं और बड़ी समस्याएं उन परिवारों में आ गई हैं। तो ऐसा एक आप प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं। चिकित्सा शिविरों का आयोजन आप करवा सकते हैं, ये भी एक काम हो सकता है। नारीशालाओं में और जो आपके जो किशोर गृह हैं, बंदी गृह हैं, उनमें व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग से संबंधित कोई कार्यक्रम किया जा सकता है, सरकार से मिलके, संस्थाओं से मिलके। छोटे ऋणों के लिए श्रमिकों को, महिलाओं को हम तैयार कर सकते हैं, उनके हम समूह बना सकते हैं, सहकारी समितियों का गठन करवा सकते हैं। महिला और बाल उत्पीड़न को रोकने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह का एक हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी खास कॉलोनी में, खास बस्ती में। बाल श्रम को रोकने के लिए हम कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं एक एरिया में कि वहां के क्षेत्र में कोई बाल श्रम नहीं होगा। बाल श्रमिकों की
रोकथाम के अलावा आप उनकी शिक्षा का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारी जो विरासत है, लोकगीत, लोक कथाएं, मांडना कला, लोक वाद्य, उनके संरक्षण के लिए आप काम कर सकते हैं, एक समूह का गठन कर सकते हैं। इस बात के प्रचार प्रसार के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। लोकगीतों का, लोक कथाओं का, लोक जो दूसरे साहित्य से संबंधित बातें हैं उनका आप संकलन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। योग शिविरों के आयोजन से संबंधित काम को आप अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो सामूहिक गतिविधियों में, समूह की गतिविधियों के तौर पे आप संचालित कर सकते हैं। इनकी और लंबी सूची हो सकती है। इस लंबी सूची में आप अपनी रुचि और अपने ज्ञान के मुताबिक नए विषय शामिल कर सकते हैं। तो ये है आपके व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से संबंधित आनंदम विषय पर जो कार्यक्रम हो सकते हैं, संभावित कार्यक्रम हैं, इनकी मैंने आपको जानकारी दी है। आपको मैंने आपके ग्रुप पर जो व्यक्तिगत कार्यक्रमों से संबंधित दैनिक डायरी बनाई जानी है, उस दैनिक डायरी के बनाए जाने का प्रारूप मैंने प्रस्तुत किया है। दैनिक डायरी का विभाग के द्वारा कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर 2 प्रारूप आपको प्रस्तुत किए हैं। पहला है तालिका प्रारूप और दूसरा है वर्णनात्मक प्रारूप। दोनों ही प्रारूप मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। इस व्हाट्सएप को देखकर आप अपनी दैनिक डायरी का प्रारूप नियमित रूप से बनाते रहें। आप नियमित रूप से प्रतिदिन की गतिविधियों को उसमें रिकॉर्ड करते रहें। यह आपकी जो वार्षिक जो आपका प्रतिवेदन आएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, उसके साथ डायरी आपकी प्रस्तुत होगी। और आपको मैं पूर्व में कह चुका हूं कि इस डायरी के 10 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। जिसका जैसा कार्यक्रम जितना अच्छा होगा उतने ही उसको अंक भी निश्चित रूप से अच्छे ही मिलेंगे। इस डायरी में आपके द्वारा किए गए कार्यों का कोई चित्र भी आप संलग्न कर सकते हैं, फोटोग्राफ आपका हो सकता है। आप अपने वीडियोस भी समय समय पर आनंदम ग्रुप के ऊपर भेज सकते हैं। भेजते रहिए, मैं आपको बार बार इसके लिए प्रेरित करता रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ये दैनिक डायरी के प्रारूप जो मैंने भेजे हैं, ये आपके लिए मददगार होंगे दैनिक डायरी को भरने में। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो, आप और अधिक कोई जानकारी चाहते हो, तो आप मेरे से इस आनंदम ग्रुप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जब हम महाविद्यालय में आते हैं तो वहाँ भी आप मेरे से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।